हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सास की चालाकी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रेवती जी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उनकी छोटी बहू रुचि आई और बोली, मम्मी जी मेरे भतीजे का बर्थडे है, उसे कुछ गिफ्ट देना है तो पैसे दे दीजिए, मैं जाते हुए ले लूंगी। सोमेश तो डिनर के वक्त तक पहुंचेंगे। तब रेवती जी उसे हाथ में एक पैकेट देते हुए बोली, बहू ये दे देना और जल्दी आ जाना। रुचि को बड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। रेवती जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा देवेश और उसकी पत्नी रेखा। उनके एक बेटा भी है, छोटा बेटा सोमेश, की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है रुचि से। रेवती जी के पति घनश्याम जी की एक साड़ियों की दुकान है, जिसे अब दोनों बेटों ने मिलकर साड़ियों के बड़े शोरूम में बदल दिया है। तीनों बाप बेटे मिलकर यही शोरूम संभालते हैं, इसीलिए अभी सब संयुक्त परिवार में रहते हैं। सबका खाना भी एक ही जगह बनता है और इस बात के लिए लोग घनश्याम जी के परिवार की मिसाल देते हैं और घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। खैर, जब रुचि मायके पहुंची तो केक काटने के बाद उसके भतीजे ने सबके गिफ्ट्स खोल दिए और रुचि का भी गिफ्ट खुला तो रुचि जेब गई, क्योंकि उसमें एक राधा कृष्ण की फोटो थी। रुचि सोचने लगी कि इतने छोटे बच्चे को कोई राधा कृष्ण की फोटो देते हैं। अगले दिन उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपने मुझे राधा कृष्ण की फोटो दे दी, बर्थडे मेरे भतीजे का था, उस हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए था। तब रेवती जी बोली, अरे बहू अभी तुम्हारे रिसेप्शन पर जो गिफ्ट्स आए उसमें से ही दिया था। जब गिफ्ट्स घर में पड़े हैं तो क्यों पैसे बिगाड़ना, बड़ी मेहनत से कमाते हैं पैसा, ये फिजूल खर्ची करने को नहीं है, समझी। रुचि ने ये बात रेखा को कही तो वो बोली, छोटी मम्मी जी ऐसे ही करती है, तुमने देवर जी को कहा होगा पैसों के लिए, उन्होंने पापा जी को, तो पापा जी ने मम्मी जी को पैसे दिए होंगे, मम्मी जी ने वो पैसे रख लिए और तुमको घर से ही गिफ्ट पकड़ा दिया। तब रुचि बोली, दीदी आप ये सब कैसे जानते हो। तब रेखा बोली, मेरे साथ भी तो हुआ है, देखो जब भी मैं मेरी किसी जरूरत के लिए उनसे पैसे मांगती हूँ तो मम्मी जी या तो मुझे कम पैसों में वही चीज ला कर दे देती है या फिर अपनी ही कोई पुरानी चीज पकड़ा देती है और पैसे वो खुद रख लेती है। तब रुचि बोली, दीदी आपने कभी भैया को या पापा जी को इस बारे में बताया नहीं। तब रेखा बोली, नहीं, कहीं जो मिल रहा है वो भी बंद हो गया तो। फिर रुचि ने कुछ भी नहीं कहा और दोनों अपने अपने कामों में लग गई, पर रुचि चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी। इन दिनों शादियों का सीजन था और घनश्याम जी की बहन की बेटी की शादी थी। घनश्याम जी को भात भरना था तो घनश्याम जी ने सबके साथ साथ दोनों बहुएं और रेवती जी को भी शॉपिंग के लिए पैसे दिए और रेवती जी को कहा कि देखो भात लेकर जाएंगे तो तुम तीनों सास बहू भी अपने लिए जो लेना हो वो ले लेना। रेवती जी ने अपने पति को तो कहा, जी मैं बहुओं को सब दिलवा दूंगी, पर अपनी आदत के अनुसार उन्होंने अपनी बहुओं से कहा कि अभी शादी में कपड़े और बाकी सब तो लिया है, उसी से काम चला लेना। रुचि और रेखा ने सहमति में सर हिला दिया। आज घनश्याम जी को भात लेकर जाना था तो सब तैयार हो रहे थे। रेखा ने तो वही लहंगा पहना जो उसने अपने देवर की शादी में लिया था, पर रुचि एक हल्की सी साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही घनश्याम जी बोले, रुचि ये इतनी हल्की साड़ी ली है तुमने। तब रुचि बोली, पापा जी ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, मैंने कौन सी साड़ी ली। तब घनश्याम जी बोले, तुम्हारी सास ने तुम्हें कपड़े नहीं दिलवाए। तब रुचि बोली, नहीं, मम्मी जी ने तो मुझे कहा कि अभी शादी में इतने कपड़े लिए तो है, वही पहन लो। और रेवती जी दंग रह गई। उन्हें लगा नहीं था कि रुचि सबके सामने उनकी पोल खोल कर रख देगी। फिर रुचि ने अपने भतीजे के बर्थडे की बात भी बताई। फिर घनश्याम जी ने रेखा से पूछा, रेखा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कपड़े दिलवाए या नहीं। रेखा बोली, नहीं पापा जी, ये तो देवर जी की शादी के कपड़े हैं और रुचि जो भी कह रही है सब सच है, मम्मी जी हमेशा ऐसा ही करती है। तब घनश्याम जी गुस्से में रेवती जी से बोले, मैंने तुमको बहुओं के लिए पैसे दिए थे, उसका क्या करा तुमने। तब रेवती जी हकलाते हुए बोली, मेरे पास ही है। फिर घनश्याम जी बोले, और क्या करती तुम उन पैसों का। तब रेवती जी बोली, जी वो तो मैंने सोचा कि पैसे इनके ही भविष्य में काम आएंगे इसलिए। तब घनश्याम जी बोले, अच्छा तो तुमको बस बहुओं का खर्चा ही ज्यादा लगा, अपना खर्चा नहीं दिखा, फिर तुमने कपड़े क्यों लिए। घर को जोड़कर रखने का काम बड़ों का होता है, तुम्हारी इन हरकतों के कारण हमारा घर टूट जाता। ये हमारे घर की लक्ष्मी है और तुम ये बर्ताव कर रही हो इनके साथ, और मुझे पता भी नहीं लगने दिया, और इन्होंने ये बात अपने मायके में बताई होगी तो मेरी क्या इज्जत रही होगी। पर गलती मेरी भी है, मैंने हमेशा तुमको पैसे दिए, कभी इनसे पूछा ही नहीं कि तुम तक पैसा पहुंच रहा है या नहीं, पर अब गलती नहीं होगी। फिर घनश्याम जी ने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगी और कहा, आज से मैं तुम दोनों को हर महीने अलग से तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे दूंगा। फिर उन्होंने रुचि को कहा, रुचि बेटा जाओ, अभी तो कुछ अच्छा सा पहन कर आओ। रुचि ने कहा, जी पापा जी। दोस्तों, अगर आपके साथ गलत हो रहा है
तो उसे सबके सामने लाइए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।